हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 सनातन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, फटाफट सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और आ जाना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। आई होप आप सबने अपने संडे को बढ़िया से क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। How many MOUs have been signed during the Aero India Show 2021? Aero India 2021 के दौरान कितने MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास 301, 111, 201 या फिर 401। तो अगर हम बात करें तो एरो इंडिया जो शो हुआ 2021 का, ये कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ये कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था, 13वां एडिशन था। सबसे पहला एडिशन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। पूछ रहा है आपसे कि कितने एमओयूज जो हैं वो साइन हुए हैं अलग-अलग एजेंसीज के साथ, अलग-अलग कंपनीज के साथ। तो एरो इंडिया शो में टोटल 201 एमओयूज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते ज्ञापन पर क्या हुए हैं? हस्ताक्षर हुए हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एरो इंडिया शो जो है उसकी जो लास्ट जो है सेरेमनी थी, बंधन सेरेमनी, उसमें 201 एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो है इसकी एंडिंग सेरेमनी अटेंड की थी। ये 3 पिलर्स पर बेस्ड था ये पूरा का पूरा एयर इंडिया शो। रिसर्च डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड था ये पूरा का पूरा एयर इंडिया एक्सपो। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंप्लीटली फ्री ऑफ कोविड-19 वायरस एज पर द डेटा बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री? स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को कोविड-19 वायरस से पूरी तरीके से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है कि वो पूरी तरीके से क्या है, कोरोना फ्री कंट्री जो है वो घोषित, कोरोना फ्री स्टेट या यूनियन टेरिटरी उसे क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पर 0 एक्टिव केसेस हैं। तो ऐसी कौन-सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को घोषित किया गया? तो बिल्कुल वो कौन-सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। कौन-सी को घोषित किया गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी को घोषित किया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया की सबसे पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसे कोविड फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना? तो एक्टिव केसेस जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरला में बहुत ज़्यादा केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन साइंड एन एमओयू विद विच स्टेट फॉर सेटिंग अप साइंस सिटी? हाल ही में केंद्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि विज्ञान शहर की स्थापना की जाएगी। कौन से स्टेट में जो है साइंस सिटी बनेगी? तो साइंस सिटी बनाने की बात कह दी गई है एक स्टेट में, और वो कौन सा स्टेट है? केंद्र सरकार के साथ अग्रीमेंट पर साइन हुआ है और वो बिल्कुल कौन सा स्टेट है भाई? ब्यूटीफुल प्लेस उत्तराखंड है। कौन सा है? यूके है, उत्तराखंड है। अगर हम बात करें तो आपने देखा कि हाल ही में जो एवलांच आया इसके बाद जो है बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है साइंस सिटी की घोषणा की गई है। तो केंद्र और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, 173 करोड़ का ये एमओयू साइन हुआ है जिसमें केंद्र सरकार 88 करोड़ रुपीस देगी। इसके अलावा राज्य सरकार जो है 85 करोड़ रुपीस का क्या करेगी? कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोर ब्यूटीफुल थिंग्स? संस्मरण ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अपनी मेमोरी को शेयर किया गया है उस बुक के द्वारा और उस बुक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। आपको बताना है कि ये बुक जो है किसकी है। ये मेमोरी पर बेस्ड है, उनकी मेमोरीज बचपन की उस पर बेस्ड है। तो ये बुक जो है किसने लिखी है? तो बिल्कुल वो किसने लिखी है? जोए बिडेन के बेटे, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जोए बिडेन के बेटे हंटर बिडेन की ये बुक है। अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल्स किए हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रग अब्यूज से कैसे वो जो है बच कर निकले हैं, उस पर ये पूरी की पूरी जो है बुक लिखी गई है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो है एक मेमोरेर है, एक बुक है किसकी? हंटर बिडेन की। नेक्स्ट बढ़ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट बैंक ऑफ जापान MUFG बैंक हैज साइंड एन MOU विद विच अमंग
अमंग द फॉलोइंग। जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान का जो सबसे बड़ा बैंक है MUFG बैंक, उसने MOU साइन किया है इंडिया के किसी बैंक के साथ। मतलब जो जापान के डिप्लोमेट्स हैं, जापान के जो लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए पूरी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो इंडियन बैंक। और किसके साथ MOU साइन हुआ है? ICICI बैंक के साथ ये समझौता जो है वो साइन किया है MUFG बैंक, जो कहाँ का बैंक है? जापान का बैंक है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ICICI बैंक ने MOU साइन किया है जापान के MUFG बैंक के साथ। जापानीज जो कॉर्पोरेट्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड है, उनको अच्छी बैंकिंग रिक्वायरमेंट सर्विसेज देने का ये काम करेगा। जापान जो है वो 5वां सबसे बड़ा निवेशक है इंडिया के इकोनॉमी में, ठीक है ना। जापान जो है वो 5वां सबसे बड़ा निवेशक है इंडिया के इकोनॉमी में। जो FDI देता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है हमारे देश में, $34.15 बिलियन। अगर हम सितंबर और अप्रैल के जो है डेटा की बात करें। अब मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताओगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस समय किस कंट्री से आ रहा है? ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा निवेश कर रही है इंडिया में? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विद होम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज रिसेंटली साइंड एन MOU फॉर साइंटिफिक अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रोड्स। किसके साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सड़कों के वैज्ञानिक उन्नयन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर हम बात करें इंडियन रोड्स जो है उनमें साइंटिफिक अपग्रेडेशन किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने किसके साथ MOU साइन किया है? ऑप्शन में है IIT कानपुर, IIT BHU, IIT दिल्ली या फिर IIT बॉम्बे। तो बिल्कुल किसके साथ अग्रीमेंट पर साइन हुआ है? IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मुझे कमेंट बॉक्स में एक पॉइंट लिखकर बताओगे, BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके फाउंडर कौन कौन रहे हैं, इसके संस्थापक कौन कौन रहे हैं? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट गवर्नमेंट वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल ऑफ द कंट्री? हाल ही में किसने देश का सबसे पहला वन स्टॉप शॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल है। ये एक ऐसा पोर्टल जिसमें आप जो है ट्रेन रिजर्वेशन तो कर ही पा रहे हो, इसके अलावा जो है बस रिजर्वेशन भी वहीं से होने लग जाएंगी। तो वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल की तरह काम करेगा। हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप वहीं से जो है क्या कर पाओगे? बुकिंग कर पाओगे। तो बिल्कुल ये किसने किया होगा लॉन्च? IRCTC ने, ठीक है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने, जो एक मिनी रत्न कंपनी की तरह काम करती है, 1999 में जिसे क्या किया गया था? बनाया गया था। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर AK मनोचा जी को, जिन्होंने ये कहा है कि इंडियन रेलवे जो है वन स्टॉप शॉप पोर्टल निकाल रही है, ट्रैवल पोर्टल निकाल रही है, जिसमें जो है सारे के सारी ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग वो क्या कर देगी? अलाउड करेगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फतोड्रा स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? फतोड्रा स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसे जो है ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के तौर पर भी जाना जाता है। और फतोड्रा स्टेडियम जो है ये लोकेटेड है कहां पर? गोवा में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री इन 2021? 2021 में किस देश द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन होना है, समिट होना है, सतत प्रयासों को देखा जाएगा। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। तो इंडिया जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की क्या करने वाला है? होस्टिंग करने वाला है, मेजबानी करने वाला है 2021 में। अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 10 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन होगा। मोदी जी इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक फ्लैगशिप इवेंट होता है टेरी का, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जो 2001 में बना था, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो 20 सालों की जो है जर्नी बताई जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने सतत प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, यूथ ग्रुप्स के द्वारा, सिविल सोसाइटीज के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ से सारे लोग क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा यूनिक सा इवेंट, मतलब यूनिक सा जो है चीज डेवलप की जा रही है, और वो क्या है? विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? विश्व का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में बन रहा है? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया जा रहा है, ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है। और भाई ये कौन सी कंट्री कर रही है? डेनमार्क कर रही है। कहां पर बन रहा है? डेनमार्क में। डेनमार्क की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है डेनमार्क जो है उसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है, और करेंसी डेनमार्क की क्या है? क्रोन है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जो है क्या दिखेगा? फर्स्ट एनर्जी आइलैंड दिखेगा, ऊर्जा आइलैंड इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। नॉर्थ
सी पर डेनमार्क इसे क्या कर रहा है, बना रहा है। नॉर्थ सी पर डेनमार्क इसे बना रहा है, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों तक, कहा गया है 3 मिलियन लोगों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलेगी। क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा जो है वो क्या दिए बनाया जा रहा है, एनर्जी आइलैंड ही बना रहा है। कौन? डेनमार्क बना रहा है। अब बात करें तो 10 जनार्दन क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो है आपके लिए अगली क्लास के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विक्रमाशील यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डैश अ पाला किंग। विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाला राजा ने की थी। आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन है राजेंद्र चोला, पुलाकिशन एक वन, मिहिर भोज या फिर धर्मपाल। तो विक्रमाशील यूनिवर्सिटी जो है वो एक पाला किंग के द्वारा बनाई गई थी, स्थापना की गई थी। उस पाला किंग का जो है आपको क्या बताना है, नाम बताना है। उस पाल राजा का आपको नाम बताना है। तो बिल्कुल आप लिखकर बताओगे आंसर कहां पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, तो वहां पर लिखकर बताओगे अपना आंसर, और सब लोग बताओगे अपना आंसर लिखकर। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल 10 फरवरी की बात करें तो अपकमिंग वेडनेसडे से 3 से 5 सीजीएल सीएचएसएल और 10:30 से 12:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप सब हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके आप इन बैचेस में एडमिशन लेकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब मिलेंगे कब? अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा, सुबह 6:30 बजे महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते भाई सेशन को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपने अपने परिवार का खूब बढ़िया से ध्यान रखिएगा। बढ़िया बढ़िया खुशी खुशी मस्त होकर क्या करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।